चलो खैर बढ़ने दो रे। कहते हैं कि भाई आदमी क्या है और किन में अभावों में जीता है। जब कुछ नहीं है तो जो है उसी से काम चलाओ। तो नेक्स्ट अपने पास में संप्रदाय आता है आपके लालदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? तो देखो लालदासी संप्रदाय। अरे तुमने वो समोसे खाए कि नहीं? कृष्णा सर ने नहीं खिलाए? अब तुम्हें बताता हूं, तुमसे बढ़िया तो वो ऐसा ही वाले हैं, उनको मैं सिखा के आया था। और उसके अंदर तो बच्चे भी 70-80 हैं। सर ने 2000 रुपये खर्च किए थे। ध्यान रखना, तो लखड़ी नहीं। तुम में किसी की हिम्मत ही नहीं है कहने की। देखो साहब, लालदासी संप्रदाय अपन बात करते हैं और ये निगुण वाले जो हैं इनको अपन आज समाप्त कर लेते हैं भैया। तो लालदासी संप्रदाय, सबसे पहले तो अपने को यही पता होना चाहिए कि इस संप्रदाय के संस्थापक मतलब कि प्रवर्तक कौन है। तो इस संप्रदाय के संस्थापक के बारे में बात करते हैं तो आपके नाम आता है लालदास जी। बोलो किसका नाम आ जाएगा? तो अगर आपके इस संप्रदाय के संस्थापक के बारे में बात करें तो आपके आंसर हो जाएगा लालदास जी। ध्यान रख लेना आप लोग, क्या आंसर हो जाएगा भाई? लालदास जी। अब अपने जो प्रश्न बनेंगे वो किसके ऊपर बनेंगे? तो अब अपने को लालदास जी पर प्रश्न बनेंगे। ध्यान रख लेना कि लालदास जी जुड़ी क्या क्या बातें अपने एग्जाम में पूछ सकता है। तो सबसे पहली बात इधर देखना आप लोग। सबसे पहले तो लालदास जी के बारे में अपने को पता होना चाहिए कि ये जो लालदास जी हैं इनका जन्म क्या पता होना चाहिए भाई? तो इनका जन्म कहां पर हुआ, कब हुआ, मायने नहीं रखता। ध्यान रख लेना, जन्म कहां हुआ, इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, और मृत्यु के बाद में अपन बात करेंगे इनकी जो समाधि है वो समाधि कहां पर बनी। ये ध्यान रखना, समाधि कहां पर बनी। फिर एक बात करेंगे कि इनके गुरु का नाम क्या है, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। फिर बात करेंगे इनका उपदेश ग्रंथ। उपदेश ग्रंथ, पहले तो इन चीजों को देखते हैं। तो देखो जन्म के बारे में बात करते हैं तो जन्म हुआ था आपके एक गांव का नाम है धोलीदूब। गांव का नाम ही क्या है भैया? और ये धोलीदूब कहां पड़ता है भाई? अलवर। तो अलवर के धोलीदूब में तो इनका जन्म हुआ। मृत्यु हुई थी जहां देव बाबा का मंदिर है, नंगड़ा जहाज। बोलो कहां पर आपके? तो ये जो नंगड़ा जहाज है ये आपके भरतपुर में है। यहां पर इनकी क्या हो गई थी भैया? मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखना। समाधि कहां बनी? समाधि इनकी बनी थी आपके शेरपुर। और ये शेरपुर कहां पड़ता है? अलवर। शेरपुर कहां पड़ता है भाई? तो अलवर में इनकी समाधि है। ध्यान रखना, जन्म तो कहां हुआ था? धोलीदूब अलवर। मृत्यु कहां हुई थी? नंगड़ा जहाज भरतपुर। लेकिन समाधि कहां पर बनी? शेरपुर अलवर। और इनके जो गुरु थे, गुरु का नाम था गद्दन चिश्ती। बोलो क्या नाम हो जाएगा? ये जरूर याद रखना, इनके गुरु का नाम क्या है? गद्दन चिश्ती। और जो उपदेश ग्रंथ है, उपदेश ग्रंथ तो खैर पूछेगा नहीं रे, क्योंकि बड़ी आसान सी बात है, लालदास जी री चेतावनियां। बोलो क्या हो जाएगा? लालदास जी री चेतावनियां। ये आपके इनका उपदेश ग्रंथ हो जाएगा। हालांकि इसको क्यों याद करना, ये चीजें याद रखना आप लोग। आई बात समझ में? ये 4 चीजें याद रख लेना। फिर अगर मैं बात करता हूं कि ये जो लालदास जी थे ये आपके जाति से क्या थे भैया? मुसलमान। ये जाति से क्या थे भैया? तो ये ध्यान रखना, ये आपके मेव बोले तो आपके ये मेव मुसलमान थे। ध्यान रख लेना। और ऐसा कहते हैं कि ये मेव जाति के लकड़हारे थे। ये आपके मेव जाति के मतलब लकड़ी काटने का काम किया करते थे भैया। तो ये आपके मेव जाति के लकड़हारे थे, ये याद रखना आप लोग। और ये आपके किसके समकालीन थे? अकबर एवं दादू दयाल। बोलो किसके समकालीन? तो ये आपके अकबर एवं दादू दयाल के समकालीन थे। ध्यान रख लेना, मतलब तीनों का टाइम पीरियड एक ही है। दादू दयाल जी भी तो अकबर के समकालीन थे, तो आपके लालदास जी भी किसके समकालीन हैं? अकबर के समकालीन हैं। और इनका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इनको कहा जाता है मध्यकालीन मेवात का प्रसिद्ध संत। क्या कहते हैं इनको? मध्यकालीन मेवात का प्रसिद्ध संत। अगर अपने से पूछे कि मध्यकालीन मेवात का प्रसिद्ध संत किसे कहा जाता है, ये पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रख लेना कि मध्यकालीन मेवात का प्रसिद्ध संत किसे कहा जाता है। ध्यान रखना लालदास जी को, और ध्यान रखना किसके समकालीन है, कौन सी जाति से थे भैया, इनके गुरु का नाम क्या है, समाधि कहां पर है, मृत्यु कहां पर हुई थी, और जन्म कहां पर हुआ था। समझ में आ गई क्या बात यहां पर? तो ये आपके लालदास जी की बात होती है, नोट करो इसको आप लोग, लिख लिए।
चलिए तो नीचे लिखना, इसके अंदर एक दो बातें लिखो। शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने लालदास जी से मुलाकात की। शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने लालदास जी से मुलाकात की तथा इन्होंने औरंगजेब के शासक बनने की भविष्यवाणी की। औरंगजेब के शासक बनने की भविष्यवाणी की। औरंगजेब के शासक बनने की भविष्यवाणी की। किसने? लालदास जी ने। भाई ये दारा शिकोह उनसे जाकर के मिला था, क्योंकि शाहजहां के 4 पुत्र थे, चारों के ही उत्तराधिकार का क्या हुआ? संघर्ष। चारों लड़ रहे थे कि राजा कौन बनेगा। तो दारा शिकोह ने लालदास जी से पूछा कि भाई आपके हिसाब से राजा कौन बनेगा। तो लालदास जी ने कहा कि जो अपने भाइयों को मार देगा ना, वो राजा बनेगा। और भाइयों को मारने वाला कौन? औरंगजेब। तो औरंगजेब आपके क्या बना था? मुगल बादशाह बना था, ध्यान रखना। आई बात समझ में? चलिए साहब, तो ये आपके कौन सा संप्रदाय हो गया? लालदासी। लालदासी के बाद में आगे बढ़ते हैं, हेडिंग लगाइए, हरिदासी संप्रदाय। हेडिंग लगाओ, हरिदासी संप्रदाय। हरिदासी संप्रदाय। इधर देखना आप लोग, अगर हरिदासी संप्रदाय में मैं बात करता हूं तो इसके संस्थापक आपके कौन माने जाते हैं? लेकिन ध्यान रखना, हरिदास जी का जो रियल नेम है ना, वो रियल नेम क्या है आपके? हरि सिंह सांखला। इनका रियल नेम क्या हो जाएगा? और हरि सिंह सांखला जो है, इनका जन्म तो हुआ था आपके, और डीडवाना में एक गांव पड़ता है कापड़ोद। ये आपके अपना जो नया जिला बना है ना, डीडवाना कुचामन, तो ध्यान रखना वहां पर एक गांव पड़ता है कापड़ोद। कापड़ोद में तो इनका जन्म हुआ था, जबकि इनकी समाधि आपके कहां पर है? गाडा गांव। और ये गाडा गांव भी कहां पड़ता है? डीडवाना कुचामन। मतलब इनका प्रभाव कौन से क्षेत्र में है? डीडवाना कुचामन। कौन से गांव में जन्म हुआ? कापड़ोद। और कौन से गांव में इनकी समाधि है? ये ध्यान रखना। और हरिदास जी आपके पहले क्या थे भैया? डाकू। और डाकू से ये क्या बने? संत। आप बता सकते हैं ऐसा ही काम पहले किसने किया था? वाल्मीकि जी ने। किसने किया था? वाल्मीकि भी तो आपके डाकू ही थे ना, बाद में क्या बने थे? संत। इसीलिए आपके हरिदास जी को क्या कहते हैं? आधुनिक युग का वाल्मीकि। बोलो क्या कहते हैं इनको? तो इनको आधुनिक युग का वाल्मीकि कहा जाता है। समझ में आ गई बात? यहां पर कल को पूछे कि आधुनिक युग का वाल्मीकि कौन? हरिदास जी, जिनको क्या कहते हैं? हरि सिंह सांखला। समझ गए बात को? और इन्होंने किताब लिखी है सबसे इंपोर्टेंट, मंत्र राज प्रकाश। बोलो कौन सी किताब है? ये पेपर में पूछता है भैया। इनकी किताब का नाम क्या है? तो बताओ एक बार। हरिदासी संप्रदाय चलाने वाले, जिनका वास्तविक नाम, जन्म कहां हुआ था और समाधि कहां है? डाकू से संत बने कौन? इसीलिए क्या कहते हैं? इनकी रचना का नाम क्या है? और एक रचना है श्री हरि पुरुष जी की वाणी। वो तो क्यों पूछेगा? मेन क्या है आपके? मंत्र राज प्रकाश। समझ गए? लिखो लिखो, मैं लिखवाता हूं। हरिदासी संप्रदाय, सबसे पहले लिखना संस्थापक, नहीं डैश लगा के लिखो, मंत्र राज प्रकाश। मंत्र राज प्रकाश, मंत्र राज प्रकाश। और दूसरी रचना लिखो, श्री हरि पुरुष जी की वाणी। श्री हरि पुरुष जी की वाणी। क्या चलाते हैं? श्री हरि पुरुष जी की वाणी। फिर लिखो इसके बाद में नीचे अलग से लिखना, इस संप्रदाय में
इस संप्रदाय में ईश्वर को, इस संप्रदाय में ईश्वर को अलख निरंजन, इस संप्रदाय में ईश्वर को अलख निरंजन, वो बाबा आते हैं ना कई जो बोलते हैं अलख निरंजन, ध्यान रखना, वो कौन से संप्रदाय के होते हैं? हरिदास। इस संप्रदाय में ईश्वर को अलख निरंजन या हरि निरंजन, या हरि निरंजन कहा जाता है, कहा जाता है। अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। कौन से संप्रदाय में कहते हैं भैया? ध्यान रखना, आपके हरिदासी संप्रदाय में कहा जाता है। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। चल जा रहे, यही ले लेते हैं ना यार, अपना अभी का काम हो जाए बस। हाँ जी, इसके बाद में देखिएगा आप लोग, अगर अपन यहां पर बात करें तो इसके बाद में अपने पास में मजा ही नहीं आएगा इसमें। पांच कॉलम बनाओ। पहले में लिखेंगे अपन पहला कॉलम संप्रदाय का नाम, दूसरे में लिखेंगे उसके संस्थापक, तीसरे में लिखेंगे आप उसकी प्रमुख केंद्र, चौथे में लिखेंगे संबंधित ग्रंथ, और पांचवें में कोई विशेष बात होगी तो। पांचवा कॉलम बड़ा रखना थोड़ा सा, हाँ